गुणा करने की विधियाँ। तो गुणा करने की वैदिक मैथ्स में कौन कौन सी विधियाँ हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो टोटल मैं आप लोग को 4 प्रकार की विधियाँ बताऊँगा, जिसके अकॉर्डिंग या जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या या कोई भी संख्या का हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एक विधि करते हैं कि ऊर्ध्व तिर्यक, मतलब गुणा की वैदिक विधियाँ है, गुणा करने की यहाँ पे लिख देता हूँ वैदिक विधियाँ, वैदिक विधियाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगी, गुणा करने की वैदिक विधियाँ। तो वैदिक विधियाँ क्या है, यहाँ पे एक होता है विधि ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि या ऊर्ध्व तिर्यक विधि। पहली जो विधि है, मैं आपको टोटल कितनी विधि बताऊंगा, 4 विधि बताऊंगा, 4 में से ये पहला है। बाकी जो 3 विधि है अगले हम लोग जब प्रश्नावली, इस प्रश्नावली के बाद जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है ऊर्ध्व तिर्यक विधि, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। अच्छा, जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था ये वैदिक गणित का, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो महान गणितज्ञ है हमारे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, उन्होंने अपना एक जो ग्रंथ है वैदिक गणित नामक, उस ग्रंथ में उन्होंने 40 अध्याय दिया था। कितना अध्याय, 40 अध्याय, 40 वहाँ पे क्या था, चैप्टर थे, और उसमें 16 सूत्र दिए थे और 13 क्या दिए थे, उपसूत्र दिए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस 16 में से एक सूत्र का उपयोग करेंगे गुणा करने के लिए। और उस विधि, उस सूत्र का नाम क्या है, यहाँ पे जो सूत्र है, वो जो सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यक, तिर्यक भ्याम, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि। इस विधि का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि में क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका मतलब देखते हैं। इस ऊर्ध्व तिर्यक का मतलब, ऊर्ध्व मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व मतलब होता है खड़ी। क्या होता है ये, इसका मतलब खड़ी, खड़ी मतलब ऐसे, ये खड़ी, ये खड़ी लाइन हो गई और ये आड़ी। और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। तिर्यक का मतलब क्या होता है, तिरछा। तिर्यक बराबर क्या होता है, तिरछा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, खड़ी के, खड़ी संख्याओं का, खड़ी अंकों का भी गुणा करेंगे और तिर्यक अंकों का भी गुणा करेंगे। ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ी और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। तो इन विधि, इस विधि में, इस विधि का नाम क्या है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि में ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ी और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि इसीलिए इसको बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 41 गुणा 38। आपने देखना कि सबसे पहला जो सबसे एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपको दिया, उदाहरण क्या है, उदाहरण दिया हुआ है आपको, उदाहरण 41 गुणा आपको दिया है 38। 41 गुणा 38 को ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हल कीजिए, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हल कीजिए। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये है कि 41 गुणा 3 को ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हम लोग को हल करना है। 3 यहाँ पे एग्जाम्पल है। पहला आप लोग का एग्जाम्पल दिख रहा है 41 गुणा 38। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हम लोग को देखना है, इसको इस तरह से लिखेंगे, कैसे, 41 और इसके नीचे में लिखेंगे हम लोग 38। क्या लिखेंगे, 41 और गुणा क्या लिखेंगे, यहाँ पे 38 लिखेंगे ऐसे। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 4 1 है और नीचे में क्या है, 3 और 8 है। तो ये हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, 4 और 3 ऐसे। ये हो जाएगी हम लोग की खड़ी, ये क्या हो जाएगी हम लोग को खड़ी, 4 और ये 3 हो जाएगा हम लोग का खड़ी ऐसे। ठीक है, इस 3 को हम लोग किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग 4 और 1 को लिख लेते हैं, ये 4 को थोड़ा दूर दूर, और यहाँ पे 3 और 8 को लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग कैसे गुणा करेंगे, तिर्यक मतलब तिरछा गुणा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 4 और 3 है, 4 और 3 एक दूसरे के ऊपर नीचे है, इसको हम लोग क्या करेंगे, खड़ी गुणा करेंगे। खड़ी मतलब 3 से 4 को गुणा करेंगे, है ना, या 3 को 4 से गुणा करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। 3 को हम लोग 1 से और 8 को हम लोग 4 से गुणा करेंगे। तो 3 को 1 से और 8 को हम लोग किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का खड़ी, क्या हो जाएगा, खड़ी मतलब ऊर्ध्व हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का तिर्यक।
अब उसके बाद यहाँ पे 1 और 8 भी एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे 1 और 8 को भी हम लोग कैसे गुणा करेंगे, खड़ी गुणा करेंगे, 8 को 1 से गुणा करेंगे। ये चीज़ समझ आए, तो ये भी क्या है हम लोग का खड़ी है, मतलब ऊर्ध्व गुणा है। इसलिए इस जो विधि है इसको बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि बोला जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। अब यहाँ पे देखो, ये पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 अलग अलग खंड बनाते हैं ऐसे, ये, और नीचे में ये एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। ये चीज़ समझ आया। यहाँ पे देखो, एक खंड है, ये 2 खंड है और ये 3 खंड है, तो देखो इधर 1 खंड हो गया, ये 2 खंड हो गए, ये 3 खंड हो गए। अब ये 3 खंड यहाँ पे हम लोग लाइन खींच लेते हैं और उसके नीचे एक और लाइन यहाँ पे हम लोग खींचते हैं। तो देखो ये जो नीचे वाला रहेगा ना, वो शेषफल के लिए रहेगा, मतलब शेषफल नहीं, सॉरी, जो हासिल आई है ना, हासिल, उसके लिए यहाँ पे रहेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करो, इधर वाले गुणा करो, 1 गुणा 8, ये कितना होता है, 8 होता है। 8 एकम कितना होता है, 8 एकम 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको मैं आपको रेड में लिखता हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 एकम 8, हासिल आई कितना है, 0 है। यहाँ पे कितना है, 0, हासिल आई कितना है, 0 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 है। अच्छा, अब इन दोनों को गुणा करो, 8 और 4, तो 4 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 32, और प्लस क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1। इन दोनों को गुणा करो और इन दोनों को गुणा करो, और दोनों को क्या करो, यहाँ पे जोड़ दोगे, तो 8 6 कितना होगा, 32, और 3 और 1 कितना होगा, 3, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पे हमने क्या किया था, 8 गुणा 1 किया था। क्या किया था, 8 गुणा 1, तो ये कितना आया था हम लोग का, 8 आया था। अब इन दोनों को गुणा करो, फिर इन दोनों को गुणा करो और दोनों को जोड़ दो, तो 8 6 32 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग 36 का क्या लिखेंगे, 6, और हासिल आई यहाँ पे क्या रहेगा, 3, हासिल आई क्या रहेगा, 3 रहेगा। अब यहाँ पे देखो 4 गुणा 3, तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 12। 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे हासिल आई कितना है, 3 है, तो 12 में 3 जोड़ो, कितना आ जाएगा, ये 15। तो ये आप लोग का आंसर है ऊपर वाला, 1 5 6 8 इसका आंसर है। तो उत्तर कितना आया हम लोग का, उत्तर आया है 1568 इसका उत्तर है। समझ आया कैसे किए, बहुत ही इजी प्रक्रिया है। देखो दूसरा एग्जांपल बताता हूँ आपको, और आपको अच्छा समझ आएगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करते हैं ऐसा। ये दूसरा एग्जांपल क्या दिया है, उदाहरण आपको दिया है, देखिए बुक में, 56 गुणा 82 को ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हल कीजिए। उदाहरण दूसरा, 56 गुणा 82 को ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हल कीजिए। तो इस विधि से यहाँ पे हमको इसको हल करना है। तो फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे लिख लेते हैं गुणा के रूप में। तो ऊपर नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 56 गुणा क्या होगा यहाँ पे, 82, क्या होगा, 56 गुणा 82। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 और 8 को लिखेंगे। ये 5 और क्या है, ये 8 है, तो 5 और ये 8 है, तो 8 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 5 और 6 को लिख देंगे, थोड़ा डिस्टेंस में लिखेंगे, और यहाँ पे 8 और 2 को लिखेंगे। 2 को इससे गुणा कर देंगे, 8 को इससे गुणा कर देंगे, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे। वैसे लास्ट वाला क्या है, 6 और 2 है, तो 2 को हम लोग 6 से गुणा कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बताओ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। 8 पंजे कितना होगा, ये 5 गुणा 8, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 40 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। देखो 5 2 पंजे 10, यहाँ पे लिखो 2 गुणा 5 प्लस 8 गुणा 6, चाहे तो 8 गुणा 6 को पहले लिख लो, 2 गुणा 5 को बाद में लिख लो, एक ही मतलब है। दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है और जोड़ देना है। तो 5 दूनी कितना होगा, 10, और 8 छक्के 48, तो 48 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 58। कितना हो जाएगा, 58। वैसे इसको गुणा कर दो, तो 6 गुणा, यहाँ पे कितना जाएगा, ये 6 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, 1 खंड 2 खंड 3 खंड, तो 2 लाइन यहाँ पे भी खींचना है हम लोग को उत्तर में। ये जैसे मान लो उत्तर है, तो उत्तर में भी हम लोग को 2 लाइन खींचना है। तो 2 लाइन जैसे खींच देते हैं, मान लो ये 1 लाइन और ये 1 लाइन, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 लाइन हम लोग को खींचना पड़ता है। ये नीचे वाला किसके लिए रहता है, शेषफल के लिए। किसके लिए रहता है, शेषफल के लिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, 6 गुणा 2, तो 2 गुणा 6 कितना होगा, 12, तो 12 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। 12 का क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। हासिल आई कितना बचा है बताओ, तो हासिल आई कितना बचा है, 1 बचा है, तो 1 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या है, हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तिर्यक गुणा, तो
तिर्यक गुणा जब किए तो कितना आया 58 आया। 58 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 59 आएगा। 58 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 59 आएगा। तो 59 को यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 और यहाँ पे हासिल है कितना बचेगा 5 बचेगा। हासिल है कितना बचेगा 5 बचेगा। ये हम लोग का हासिल आई है। अच्छा लास्ट वाले को देखो 8 पंजे कितना होगा 40। तो 8 पंजे 40 इन दोनों को गुणा किए हैं कितना है 40। 40 में 5 जोड़ो कितना आएगा ये आएगा हम लोग का 45। कितना आएगा 45 आएगा। तो यहाँ पे उत्तर कितना हो जाएगा, उत्तर जो हो जाएगा वो होगा 4592। इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर है। समझ आया कैसे किए हैं। ऊर्ध्व तिर्यक विधि में क्या करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया खड़ी तिर्यक खड़ी ऐसे लिखा हूँ। चाहो तो आप इसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ये वाला पोर्शन आप नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा, और अगर बना भी दे तो यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर लिखना ताकि ये समझ आए कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया। ऊर्ध्व तिर्यक विधि, ऊर्ध्व तिर्यक विधि में क्या करेंगे, पहले खड़ी ये इन दोनों को गुणा करेंगे 4 और 3 को यहाँ पे लिखेंगे है ना। उसके बाद 8 और 4 को गुणा करेंगे और 1 और 3 को गुणा करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ये वाला यहाँ पे लिखेंगे। 1 और 8 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। हासिल है कितना है 0 है। उसके बाद 36 में 6 यहाँ पे लिखेंगे और 3 यहाँ पे हासिल है बचेगा। ठीक है, अब 12 यहाँ पे है तो 12 को 3 से जोड़ दो कितना आएगा 15 आएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अच्छा ये समझ नहीं आया होगा अगर, तो यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 92 गुणा 37। उदाहरण नंबर 3 है 92 गुणा 37। उदाहरण नंबर 3 क्या है 92 गुणा 37 को ऊर्ध्व तिर्यक विधि से क्या करना है हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं 92 और यहाँ पे क्या है गुणा 37 ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये हम लोग लिख दिया। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये 9 है और यहाँ पे 3 है तो 9 और ये क्या हो जाएगा 3। इन दोनों को पहले खड़ी गुणा करेंगे, फिर 9 को 7 से और 3 को 2 से। तो यहाँ पे लिख लो 9 2 और ये क्या हो जाएगा 3 7। तो ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा ऐसे बीच वाला भाग। फिर 2 और 7 यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 7। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों को गुणा करो यहाँ पे 9 गुणा 3 तो 9 गुणा कितना हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगा हम लोग का 27। 9 7 63 है ना। यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं 9 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 2 तो 9 7 कितना हो जाएगा 63 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो 63 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का 69 ऐसे हो जाएगा। वैसे 2 गुणा 7 तो 2 गुणा 7 या 7 गुणा 2 एक ही बराबर है 14। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जैसे 2 लाइन यहाँ पे खींचा ना वैसे 2 लाइन यहाँ पे भी खींचेंगे और नीचे वाला क्या हो जाएगा हम लोग का शेषफल का रहेगा। नीचे वाला किसका रहेगा शेषफल का रहेगा। तो सबसे पहले देखो पहले इधर से चालू करते हैं, इधर से हम लोग चालू करेंगे। 2 गुणा 7 कितना आया है 14 आया है। कितना आया है 14 का क्या लिखेंगे 4 और हासिल है इसको हम लोग अगले वाले खंड में लिख देंगे नीचे में। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले जब गुणा किए 9 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 2 तो कितना आया है 69। 69 में 1 जोड़ दो कितना आएगा 70। तो 70 का 0 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे क्या आएगा 7 रहेगा। समझ आया इतना। अच्छा अब हासिल है 7 आया। अब इन दोनों को गुणा करो 9 3 कितना होगा 27। 27 में 7 जोड़ दो कितना आएगा 34। तो ये आएगा हम लोग का 34। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसका क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा आप लोग का 3404 आ जाएगा। इसको कहाँ पे लिखोगे आप लोग यहाँ पे इसके नीचे लिखोगे अगर इसको बना रहे तो, और नहीं तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ आया कि नहीं आया, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि में सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे है ना ये, फिर इसको इससे और इसको इससे गुणा करेंगे तिर्यक गुणा। इसको ऊर्ध्व बोलते हैं, ये वाले को ऊर्ध्व और इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे 9 को 7 से 3 को 2 से, फिर यहाँ जोड़ देंगे। अब तिर्यक ऊर्ध्व गुणा तो 2 और 7। तो इस तरह से ये होता है, होगा ऐसे। तो यहाँ पे 9 3 कितना होगा 27 और इनको गुणा कर दो तो ये 69 और इनको गुणा कर दो तो ये कितना होगा 14 होगा। तो 14 का 4 लिखेंगे, हासिल है कितना होगा 1 होगा। फिर इस 1 में 69 को जोड़ दो तो कितना आएगा 70। तो 70 का 0 और 7 हासिल है। अब फिर 27 में 7 जोड़ दो तो कितना आएगा 34। तो इस तरह से 34,3404 हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। तो ये हो जाता है आप लोग का ऊर्ध्व तिर्यक विधि से यहाँ पे इसका हल। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली तो ये समझ आया आप लोग को। इस ये सूत्र का नाम क्या है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र।
और विधि कौन सा है? ऊर्ध्व तिर्यक विधि। सबसे पहले याद रखना, गुणा का मैंने सबसे पहला विधि जो बताया है वो कौन सा है? ऊर्ध्व तिर्यक विधि। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि की सहायता से अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है 23 गुणा 32, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हम लोग कौन सा कर रहे हैं? प्रश्नावली 1.3 कर रहे हैं। प्रश्नावली कौन सा है? 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 में क्या लिखा है? निम्न लिखित को ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हल कर बीजांक द्वारा, विधि से हल कर या गुणा कर, है ना, विधि से गुणा कर बीजांक द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच करनी है हम लोग को बीजांक विधि से। तो जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताया यहाँ पे, बीजांक विधि से उत्तर की जांच और गुणा करने की वैदिक विधि, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि की सहायता से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसको हल कर, तो वहाँ देखेंगे उत्तर की जांच किससे करेंगे? बीजांक द्वारा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 23 गुणा 32। तो यहाँ पे जैसे पहले लेते हैं, पहला क्या है? 23 गुणा 32 है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे शुरू कर। अब देखो 23 गुणा 32 है, तो 23 गुणा 32 को हम लोग गुणा करना है किससे? ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से, तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि से यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इसका सॉल्यूशन है, 23 गुणा क्या हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। हो जाएगा ऐसे, ऐसे लिखते हैं ऊपर नीचे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 और 3 को पहले लिख लो, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा हम लोग को? दूसरे कलर से इसको कर लेते हैं हम लोग, 2 और नीचे में क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। वैसे ही इस 2 और 3 को फिर लिखो और नीचे में 3 और 2 को लिखो। तो इन दोनों को गुणा करो और इन दोनों को गुणा करो, फिर 3 और 2 को लिखो यहाँ पे। तो 3 और 2 को लिखेंगे तो इसको ऐसे खड़ी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले खड़ी गुणा करते हैं। तो खड़ी गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा हम लोग का? ये आएगा हम लोग का 3 गुणा 2, तो ये आ जाएगा हम लोग का 6 आ जाएगा, वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करो तो 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा आप लोग का? आ जाएगा ये 2 दूनी 4 और 3 किया कितना होगा? 9। तो 9 4 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, है ना। अब ये खड़ी गुणा करो 2 और 3 को, 2 गुणा 3 अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? ये भी 6 आएगा ऐसे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे कितना लाइन यहाँ पे खींचे? 2 लाइन, तो यहाँ पे भी 2 लाइन ऐसे खींच दो, ये 2 लाइन हो गया हम लोग का। और यहाँ पे बीच में 1 लाइन ऐसा खींच दो। नीचे वाला क्या रहता है? हासी लाई का। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 3 गुणा 2, इन दोनों को गुणा किए हैं तो वो कितना है? 6 है। हासी लाई कितना है? 0 है। हासी लाई कितना है? 0 है। अब इन दोनों को 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 को जब गुणा किए और दोनों को जोड़े तो कितना है? 13 है। 13 में शून्य जोड़ेंगे तो 13 ही आएगा, 13। हासिल लाई कितना है? 1 है। नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग? हासिल लाई। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या है? इन दोनों को गुणा करो 2 और 3 को, तो ये कितना है? 6। 6 में 1 जोड़ो कितना आएगा? 7। तो इसका जो आंसर आया है वो कितना आया है? 736। जो आंसर आया है वो कितना आया है? 736। उत्तर आया है हम लोग का 736 आया है। अब यहाँ पे बीजांक विधि द्वारा उत्तर की जांच, इस विधि द्वारा, बीजांक विधि द्वारा उत्तर की जांच यहाँ पे करनी है हम लोग को। बीजांक विधि से हम लोग क्या करना है? उत्तर की जांच करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग? गुणा वाले में क्या होता था? दोनों संख्याओं के बीजांकों का गुणा किसके बराबर होना चाहिए? देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसका जो कंडीशन है वो क्या है? संख्याओं के बीजांकों, संख्याओं के बीजांकों के गुणा का बीजांक
बीजांकों का हम लोग गुणा करेंगे, फिर उसका बीजांक निकालेंगे, और ये किसके बराबर होना चाहिए, उत्तर का बीजांक। उत्तर का बीजांक आपने अगर नहीं देखा होगा तो जब मैंने जांच बीजांक विधि के द्वारा जांच जब पढ़ाया था उसमें आप ये चीज़ मैं लिखा था, संख्याओं के बीजांकों के गुणा, बीजांकों के गुणा का बीजांक। तो सबसे पहले यहाँ पे संख्या कौन सा दिख रहा है हम लोग को, 23 और 32 दिख रहा है। तो 23 का गुणांक क्या हो जाएगा बताओ तो, 23 का जो 23 का बीजांक कितना हो जाएगा हम लोग का, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 23 का बीजांक, तो 23 का बीजांक कितना होगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद 32 का बीजांक। तो यहाँ पे हम लोग को करना है 32 का बीजांक। 32 का बीजांक कितना हो जाएगा, 3 + 2 ये भी कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो उत्तर कितना है 736। तो 736 का बीजांक, 736 का बीजांक ये कितना आएगा हम लोग का, देखो 7 3 10, 10 और 6 16, 16 मतलब 1 और 6, तो 1 और 6 को जोड़ो कितना आएगा, 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ समझ आया कि नहीं है। ऊपर में देखो हमने क्या किया, संख्याओं के बीजांकों का गुणनफल गुणा कीजिए, संख्याओं के बीजांकों का गुणा का बीजांक निकालें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं का बीजांक निकालेंगे। 23 का बीजांक कितना है 5, 32 का बीजांक कितना है 5, और यहाँ पे उत्तर का बीजांक, इधर के उत्तर का बीजांक, तो उत्तर कितना निकला हम लोग 736। तो 736 का बीजांक कितना है 7 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाएं पक्ष को पहले हल करेंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या लिखा है हम लोग का, संख्याओं के बीजांकों का गुणा का बीजांक है ना, संख्याओं के बीजांकों, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो आपको वैसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो, संख्याओं के बीजांकों का गुणा का बीजांक। तो संख्याओं का बीजांक कितना है, तो बाएं पक्ष हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 5 गुणा कितना हो जाएगा 5। संख्याओं के बीजांक ये कौन कौन सा दिया है, ये 5 और 5 दिया है, उसके गुणा का बीजांक। तो 5 और 5 का हम लोग बीजांक निकालेंगे है ना, तो 5 और 5 का बीजांक, तो 5 और 5 का बीजांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 25। तो ये हो जाएगा 2 + 5, तो ये कितना जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 5 × 5 का बीजांक। अच्छा वैसे यहाँ पे दायां पक्ष क्या दिया है, दायां पक्ष जो दिया है वहाँ पे लिखा है उत्तर का बीजांक। ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर का बीजांक, मतलब उत्तर का बीजांक कितना है 7 आया है। तो ये है उत्तर का बीजांक। तो उत्तर का बीजांक कितना है, ये भी कितना है 7 आया है। चूंकि क्या है, बायां पक्ष बराबर क्या है दायां पक्ष, अतः उत्तर सही है, अतः उत्तर क्या है सही है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। बाएं पक्ष का बीजांक निकालिए। बाएं पक्ष क्या है, संख्याओं के बीजांकों के गुणा का बीजांक। 2 संख्या दिया है, इसका बीजांक निकालेंगे, इसका बीजांक निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, फिर देखेंगे उस जो गुणा है उसका बीजांक कितना है, तो वो कितना है 7 आया है। उत्तर का बीजांक देखो, उत्तर का बीजांक हम लोग ने जब चेक किया तो वो भी कितना है 7 आया है। तो दोनों अगर यहाँ पे समान है तो इसका मतलब है यहाँ पे बायां पक्ष भी हम लोग का 7 है और दायां पक्ष भी 7 है। तो चूंकि बायां पक्ष बराबर क्या है, बायां पक्ष बराबर क्या है दायां पक्ष है ना, बायां पक्ष बराबर क्या है दायां पक्ष है, अतः उत्तर को हम लोग क्या बोलेंगे सही है बोलेंगे। इसी विधि का उपयोग करके बाकी प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग को हल करना है। तो देखो हम लोग फटाफट करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका 44 × 52। दूसरा क्वेश्चन क्या है 44 × 52। ये चीज़ समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पे आप लोग दूसरा क्वेश्चन को देख सकते हैं। 44 गुणा क्या है 52 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 44 और यहाँ पे क्या करेंगे गुणा 52 करेंगे ऐसे। तो ये सब चीज़ों को मिटा देते हैं जो पुराना हम लोग का क्वेश्चन का था। तो यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे 44, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 5, इसको हम लोग खड़ी गुणा करेंगे, फिर 4 और 4 और यहाँ पे क्या है 5 और 2, तो इसको हम लोग कैसे गुणा करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, और इसके बाद 4 और 2 को फिर से खड़ी गुणा करेंगे। तो 4 × 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 20। ठीक है, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, तो ये कितना जाएगा आप लोग का 28। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, बार बार वही चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ये तो लेंदी हो जाएगा, टाइम ज़्यादा होगा। 4 दूनी कितना होगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये 8 आया है, तो यहाँ पे 8 है, हासिल है कितना है 0 है, कुछ नहीं है मतलब
0 हो जाएगा। 28 में 0 जोड़ेंगे तो 28 ही रहेगा। 28 का 8 यहाँ लिखेंगे, हासिल है कितना होगा 2 होगा। 20 में 2 जोड़ दो कितना आएगा, ये 22 आएगा। कितना आएगा, 22 आएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर कितना आया हम लोग का 2 2 8 8। ये वाला जो रहेगा ऊपर वाला, यही हम लोग क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर कितना है 2 2 8 2। अब यहाँ पे हम लोग को बीजांक विधि से इसका हम लोग को हल निकालना है, उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ों को मिटा देते हैं जो पिछले क्वेश्चन का है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 44 का बीजांक निकालेंगे। तो 44 का बीजांक कितना होगा बताओ तो, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8। उसके बाद 52 का बीजांक निकालेंगे। तो 52 का बीजांक कितना होगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 7। उत्तर यहाँ पे कितना दिया है 2 2 8 8 दिए हैं। उत्तर कितना मिला हम लोग को 2 2 8 8 मिला। तो 2 2 और 8 8 मिला है इसका बीजांक। देखो 2 और 2 कितना होगा 4, 4 और 8 कितना होगा 12, 12 और 8 कितना होगा 4 और 8 कितना होगा 12, 12 और 8 कितना होगा 20। तो 20 का बीजांक कितना होगा 20 मतलब 2 और 0, तो इसका बीजांक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आ जाएगा। तो बायां अब यहाँ पे देखना है संख्याओं के बीजांकों के गुणा का बीजांक बराबर क्या है उत्तर का बीजांक। तो संख्याओं के बीजांक क्या क्या दिए हम लोग को 8 और 7, तो 8 और 7 के गुणा, ये के गुणा का बीजांक, तो इसका हम लोग को गुणा का बीजांक निकालना है। तो 8 7 कितना होगा 56 होगा। तो 56 मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 5 + 6, तो ये कितना जाएगा हम लोग का 6 5 कितना होगा 11, कितना आएगा ये 11। तो 11 मतलब ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बायां पक्ष कितना आया हम लोग का 2 आया है। आया है कि नहीं आया है, आया है। ये समझ आया ना। 8 7 कितना होता है 56, 56 मतलब 5 और 6, 5 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 11। फिर ये 2 अंक आ गया, 1 अंक लाना है तो 1 + 1 फिर कर दो, फिर क्या आएगा 2 आएगा। और उत्तर का बीजांक कितना आया है, उत्तर का बीजांक हम लोग को दिया है 2। तो चूंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है कि नहीं है, तो अगर ये बराबर है तो उत्तर यहाँ पे क्या होगा सही होगा। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि नहीं आई बताइए, आई ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं 92 × 37। क्या करेंगे हम लोग 92 × 37। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं 2 × 2 का, फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने आपको बताया तीसरा को, ये कितना है 92 × क्या है 37 है, 92 × 37 है। मेरे हिसाब से आप इसको बना लेंगे, मेरे हिसाब से आप इसको बना लेंगे। मैं हर चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ, जो पिछला क्वेश्चन का है उसका डाटा पूरा हटा दे रहा हूँ और जो जो चीज़ लिखा है उसको रहने देता हूँ। यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन में आपको करने हैं, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि अलग अलग आएगा, ये भी हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, है ना। तो ये अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है 92 × 37 दिए हैं, 92 × 37। तो देखो यहाँ पे क्या रखेंगे 9 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 92 और ये क्या लिखेंगे हम लोग 37, और इधर क्या लिखेंगे 2 और 7, 2 और 7 करेंगे तो कितना आएगा ये 14 आएगा। डायरेक्ट गुणा करो, 9 7 कितना होगा 63 और 3 दूनी कितना होगा 6, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 69 आएगा। 9 के कितना होगा 27 आएगा, तो ये कितना है 27 आया। अब यहाँ पे देखो, अब लिखते जाओ, 14 का क्या लिखेंगे हम लोग 4, इस 14 का 4 लिखेंगे, एक यहाँ पे हासिल आई है, 69 + 1 कितना होगा 70, तो 70 का 0 और हासिल आई कितना है 7 है। 27 में 7 जोड़ो तो कितना आएगा ये 34, इस 27 में 7 जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 34, तो उत्तर हम लोग कितना आया 3404, कितना आया 3404। अच्छा, अब हम लोग इसकी जांच करेंगे, तो जांच करेंगे तो सबसे पहले 92 का बीजांक निकालेंगे, उसके बाद 37 का, तो 92 का बीजांक, उसके बाद क्या है यहाँ पे 37 का बीजांक, और उसके बाद यहाँ पे 3404 का बीजांक, ये उत्तर है हम लोग का। तो 3404 का बीजांक निकालना है ऐसे। अब 92 का बीजांक कितना होगा 9 और 2 कितना होता है 11, तो 11 दिमाग लगाओ, 11 में क्या होगा 1 और 1 से बना होगा, तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो इसका बीजांक कितना है 2 आया। 37 3 + 7 कितना होगा 10 होगा, तो 10 में मतलब 1 और 0, तो 1 + 0 वो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 आया। 3 4 यहाँ पे देखो, हेलो, तो यहाँ पे अब 3404 का बीजांक निकालना है, तो 3 और 4 कितना होगा 7, 7 और 4 कितना होगा 11, तो 11 में तब 1 और 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका बीजांक कितना है 2 है। आप लोग आराम से निकालिए, मैं क्या है
इस चीज़ में काफ़ी एफिशिएंट हूँ, तो इस चीज़ को मैं आराम से निकाल पा रहा हूँ। तो आप आराम से निकालिए, 3 + 4 7, 7 और 0 तो कुछ नहीं होगा, 7 + 4 कितना होगा 11, 11 मतलब 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बायां पक्ष का बीजांक देखो, अब संख्याओं के बीजांकों को गुणनफल करना है, तो 2 और 1 का गुणनफल करेंगे यहाँ पे, तो 2 गुणा 1 का क्या करेंगे हम लोग बीजांक निकालेंगे, तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका बीजांक कितना है 2 आया। अच्छा, उत्तर का बीजांक कितना आया है, 3404 का बीजांक कितना है 2 आया है। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या है बराबर है, इसका मतलब क्या है ये उत्तर भी क्या है सही है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा कर बीजांक द्वारा उत्तर की जाँच हम लोग कर सकते हैं। ये चीज़ समझ आया कि नहीं आया है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का है 123 × 231। क्वेश्चन नंबर 5 का है 123 × 231।